हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपनी डिटरमिनेंट सीरीज को और आगे बढ़ाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए। डिटरमिनेंट सीरीज को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। देखो, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है 6 to 12 सभी क्लासेस की प्रिपरेशंस कराता है। एकेडमिक प्रिपरेशंस के साथ साथ ये फाउंडेशन 11-12 फाउंडेशन भी प्रिपेयर कराता है, साथ ही नीट, IIT, JEE की भी प्रिपरेशंस कराता है। चलो, इन प्रिपरेशंस से थोड़ा सा पीछे हटते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कल हमने लास्ट प्रीवियस जो वीडियोस में हमने देखा था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। डिटरमिनेंट्स में हम माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस बारे में जाना था। ठीक है, लेकिन अब हम उसी से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे तो हमने देखा था काफी इजी टॉपिक है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं था, और माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करते समय इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, वो आज आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाने वाला है। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करना है और उससे आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली बात, यहां पर हमें सेकंड रो के क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। तो यहां पर पर्टिकुलर मेंशन है कि एक सिर्फ सेकंड रो के ही हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने, बाकी ऐसा नहीं होता। कई बार क्वेश्चंस में वो सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और कोफैक्टर्स आपसे पूछ सकता है। वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे हमसे कोफैक्टर पूछा है, पर हम पहले माइनर्स फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आपका माइनर और कोफैक्टर दोनों का ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब इस सॉल्यूशन पे आते हैं इसके हम। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि आपकी सेकंड रो ये है 2, 0 और 1, जिसको मैंने सर्कल में कर दिया एलिमेंट्स को, आपको दिख रहा होगा। हमें इस सेकंड रो के एलिमेंट्स के ही क्या फाइंड आउट करने, कोफैक्टर और माइनस। कोफैक्टर चाहिए एक्चुअली, तो हम पहले माइनस फाइंड आउट करते हैं सेकंड रो के। ठीक है, अच्छा, इसके जो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है इनका अगर हम ऑर्डर बोले तो, नंबर्स बोले तो कौन से नंबर्स के एलिमेंट होंगे, तो हम जानते हैं सेकंड रो से क्या स्टार्ट होती है, 21, 22 और 23। तो हमें 21, 22 और 23 के क्या चाहिए, माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं M21 यानी माइनस ऑफ 21। द माइनस ऑफ 21 यानी कौन से, 2 जो आपको एलिमेंट दिख रहा है उसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है। तो कल हमने देखा था माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं इसके लाइन में, जैसे ये दोनों एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट है, इनको हटा दो। इसके अलावा हमारे पास वैल्यूज जो बच गई है टेबल बना देते हैं। ये रही हमारी 3283, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हमारे पास M21 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 3 9, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 9 - 16, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -7। ओके, चलो M22 कैलकुलेट करते हैं। तो M22 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 22 यानी हमारा 0 हो गया। इसकी लाइन में एलिमेंट कौन कौन से, 2 और 3 है, 2 और 1 है, ये चारों एलिमेंट हमने हटा दिए। तो बचा क्या हमारे पास, 5, 1, 8 और 3। ठीक है, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, 5 3 15 -8, तो अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 7 आ गई है। ठीक है, चलो M23 एलिमेंट्स का माइनर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके माइनर की वैल्यू क्या होगी, देखो हमारे पास। ठीक है, 23 एलिमेंट ये हो गया। तो इसके लाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो ये दोनों है और एक ये दोनों है, तो बचेंगे हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स। तो 5 1 3 2, चलो इसे भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 5 2 10 -3, तो हमारे पास अगेन जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 7 आ गई है। ठीक है, हमने देखो तीनों एलिमेंट्स 21, 22, 23 जो हमने राउंड किया हुआ, सर्कल किया हुआ, उसके हमने माइनर्स फाइंड आउट कर लिए, बट हमसे एक्चुअली माइनर नहीं कोफैक्टर पूछा था, तो हमें इनके कोफैक्टर चाहिए। तो अगर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, F21, F22, F23, हमें ये वैल्यू चाहिए। कोफैक्टर F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, हमने क्वेश्चंस में C से रिप्रेजेंट किया था तो आप C यूज कर लो, C21, C22 एंड C23। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 21th एलिमेंट, 22th एलिमेंट और 23 एलिमेंट्स। ओके, अब अच्छा ध्यान होगा आपको, तो हमने इसका एक सिंपली फॉर्मूला देखा था, आप याद रख सकते हैं, -1 की पावर I + J, और आपका कौन सा एलिमेंट, M21 एलिमेंट, सेम वही -1 की पावर I + J, M22 एलिमेंट, -1 की पावर I + J, M23 एलिमेंट। तो देखो कैलकुलेट कर दो इसको, वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 I की वैल्यू 2, 1 J की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 3 बनेगा, तो यानी नेगेटिव आने वाला है। और M21 कितना था, -7, दैट मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा +7 हो जाएगा। यहाँ I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो -1 का स्क्वायर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आंसर रहने वाला है।
और आपका M22 जो है, देखो इस सिंबल की वैल्यू भी प्लस और आपके पास M22 7 है, तो आपका ओवरऑल आंसर भी 7 ही रहने वाला है। यहाँ I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3 यानी -1 की पावर 5 हो गया, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। और M23 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको कहा था आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्टली आपका सिंबल याद होता है, आपको उस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान है ना, हम सिंबल पोजीशन कैसे चलाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट रो पे आएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे कि इनके देखो इससे पहले माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो +7 हो जाता है, ये प्लस का 7 है, प्लस से मल्टीप्लाई करो प्लस ही रहने वाला है, एंड देन इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 हो जाएगा। मतलब माइनस के सिंबल चेंज कर दो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी इसी कोफैक्टर की हेल्प से। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास जो डायल है इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, देखो हमेशा याद रखो, अगर पर्टिकुलर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर को उसी के एलिमेंट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, लाइक कैसे, देखो जैसे हमने C21, C22, C23 निकाला, तो आपका एलिमेंट क्या क्या होंगे, A21, इसी का तो आपने कोफैक्टर निकाला, तो इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे A22 इसी को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, A23 और इसी को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम जिनके हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किए उसी के, जिसका भी कोफैक्टर फाइंड आउट किया, जिस भी एलिमेंट का, उसी से मल्टीप्लाई करके और उस रो के एलिमेंट्स को हम ऐड कर दें, तो हमारे पास उसकी डिटर्मिनेंट की क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, A21 हमारे पास कितना था, 2 इंटू C21 कितना है, 7, प्लस A22 कितना था, 0 इंटू C22 कितना है, 7, प्लस A23 कितना था हमारे पास, 1, और C23 कितना है, -7। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 2 जा 14 प्लस 0 -7, तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आ गया, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये हमने माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। यहाँ सिर्फ सेकंड रो के पूछे थे, तो हमने सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड आउट करके उसी की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिंपल सा एक नया कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखें इस चीज को। अगर मैंने एलिमेंट तो ले लिए आपके सेकंड रो के, लेकिन इसको किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे हमने यहाँ इसको सेकंड रो के एलिमेंट लिए और सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैं मान के चलता हूं, चलो हम इसको थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थर्ड रो के कोफैक्टर क्या होंगे, C31 प्लस A22 C32 प्लस A23 C33। अगर हम अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। यही रूल रो में भी फॉलो होता है और कॉलम में भी फॉलो होता है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो अपने कॉलम के एलिमेंट लिए, जैसे हमने कॉलम के एलिमेंट ले लिए, जैसे फर्स्ट कॉलम है हमारा, क्या होगा, A11 प्लस सेकेंड हो गया आपके पास A21 प्लस A31। ये फर्स्ट कॉलम के आपने एलिमेंट लिए। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन्हीं के कोफैक्टर से, नहीं अदर कॉलम के कोफैक्टर से। जैसे अदर कॉलम अपन ने सेकंड कॉलम ले लिया, तो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर क्या होंगे हमारे पास, या 11 होता है तो वहां 12 होगा, तो C12, यहाँ 21 तो यहाँ 22 होगा, तो C22, और यहाँ C32। ठीक है, तो एलिमेंट किसी और कॉलम के, कोफैक्टर किसी और कॉलम के मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।